2.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। क्या पूछा गया कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो वो क्या है हमारा पॉलिनोमियल्स है इन वन वेरिएबल। ये जो पॉलिनोमियल पूछा गया है वो कितने वेरिएबल में पूछा गया हम लोग से कि ये वन वेरिएबल में हमारा कौन कौन सा पॉलिनोमियल है एंड विच और नॉट, और कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो हम लोग कल क्या देखे थे कि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल कब होगा, जब हमारा वेरिएबल का पावर जो होगा, वेरिएबल का पावर हमारा क्या होगा, तो वेरिएबल का पावर हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर वेरिएबल का पावर अगर हमारा होल नंबर हुआ तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। हम लोग से क्या पूछा गया, वन वेरिएबल में। देखिए यहाँ पे x हमारे पास टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर में केवल हमारे पास ये x है। तो ये जो हमारा वेरिएबल, ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया गया है वो हमारा कितने वेरिएबल में है, तो ये हमारा वन वेरिएबल में है। अब हम लोग को ये चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो हम लोग कल क्या देखे थे कि हमारा वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x का पावर हमारा क्या है 2 हमारा एक होल नंबर है, x इसका पावर हमारा क्या है 1 भी क्या है आपका होल नंबर। तो ये जो हमारा कहलाएगा ये हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, और वो कितने वेरिएबल्स में कहलाएगा, तो हमारा ये वन वेरिएबल में कहलाएगा। नंबर 2 हमारा क्या है ये, तो नंबर 2 जो हमारा है वो y² प्लस √2 है। तो देखिए ये जो हमारा केवल वेरिएबल है हमारे पास लेटर है वो केवल एक अल्फ़ाबेट में है, केवल एक लेटर्स में है। अल्फ़ाबेट हमारे पास यहाँ पे पूरे लेटर हमारे 26 होते हैं, 26 में केवल y प्रेजेंट है। तो ये हमारा वन वेरिएबल में तो है। अब हम लोग को ये चेक करना है तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल्स है ये नहीं। तो यहाँ पे देखिए y का पावर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को। और हम लोग ये कल देखे थे कि हमारा कांस्टेंट में रूट लगा हो या ना लगा हो उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को केवल चेक क्या करना होता है, वेरिएबल का पावर। वेरिएबल का पावर 2 आपका है तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है, और वो भी कितने वेरिएबल में है, तो ये हमारा वन वेरिएबल में है। उसके बाद देखिए ये हमारा t, ये हमारा t, हमारे पास टोटल 26 लेटर है, 26 लेटर में केवल t है। t हमारा क्या है आपका वन वेरिएबल में, कितने वेरिएबल में, हमारा वन वेरिएबल में। अब लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि t के पास ये रूट लगा होता है। रूट मतलब हम लोग ये कल देखे थे हमारे क्लास में कि ये हमारा क्या हो जाएगा, t का पावर 1/2। t का पावर हमारा कितना है 1/2, और प्लस ये t का t और ये √2 का √2। अब देखिए हम लोग देखे थे ये हमारा होल नंबर जो होता है वो होल नंबर केवल क्या होता है, तो होल नंबर हमारा हो गया 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा n तक क्या कहलाता है, होल नंबर। अगर यहाँ देखा जाए वेरिएबल का पावर, तो वेरिएबल का पावर हमारा t का पावर कितना 1/2, और 1/2 आपका होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ये वन वेरिएबल में तो है, ये आपका जो है वो वन वेरिएबल में है, लेकिन ये क्या है आपका एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। फिर देखिए हमारा ये क्या दिया गया, y प्लस 2/y। देखिए यहाँ पे टोटल 26 लेटर में हमारे पास एक ही लेटर है जो y, तो ये आपका वन वेरिएबल में तो है, क्या है आपका वन वेरिएबल। अब हम लोग को ये चेक करना है क्या ये हमारा पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो हम लोग कल एक रूल देखे थे कि अगर 1/a⁴m होता है तो ये प्लस में ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में। तो क्या हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं y प्लस 2 एज इट इज, और y का पावर क्या हो जाएगा -1। अगर यहाँ देखा जाए तो y का पावर कुछ नहीं है तो क्या है हमारे पास 1 है, और यहाँ पे देखिए तो y का पावर -1 है, और -1 आपका होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए हमारा ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे वेरिएबल जो पूछा गया वो कितने वेरिएबल में पूछा गया, वन वेरिएबल में। लेकिन हमारे पास यहाँ टोटल लेटर्स जो है टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर में हमारे पास x भी है, y भी है, t भी है। तो ये वन वेरिएबल में नहीं, आपका ये कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में। और आपसे पूछा क्या गया है कि आप ये बताइए कि हमारा जो पॉलिनोमियल्स है वो कितने वेरिएबल में पूछा गया, वन वेरिएबल में। तो ये आपका देखिए पॉलिनोमियल्स तो है लेकिन कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में। अगर ये बात किया जाए वन वेरिएबल में तो ये वन वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये जो पॉलिनोमियल है आपका वो कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में आपका ये पॉलिनोमियल्स को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आप बताइए कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा कि हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये कितने वेरिएबल्स में है आपका, 3 वेरिएबल। अगर हम लोग से पूछा जाता 3 वेरिएबल में तो हमारा आंसर क्या होता, सही होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा गया है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। हम लोग को क्या बताना है कि यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट जो है वो क्या होगा। x² का कोएफिशिएंट कहने का मतलब है कि x² के बगल में हम लोग को लिखना है कि x² का कोएफिशिएंट कहने का मतलब है कि x² के जस्ट बगल में हमारा क्या है। तो अगर देखा जाए इस एक्सप्रेशन में तो हमारा x² के बगल में कुछ नहीं है तो हमारा क्या होगा 1। तो यहाँ पे हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा गया, 2 माइनस x² प्लस का x³। हम लोग कोएफिशिएंट किसका पूछा गया है, x² का। तो यहाँ पे x² के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है हमारा 1। तो हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे x² जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, x के बगल में क्या दिख रहा है आपको -1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे -1। अगर इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो x² के बगल में हम लोग को क्या दिख रहा है π/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ x² जो होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा π/2।
अब देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या लिखा गया, √2x - 1, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो कहीं भी एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, तो क्या हम लोग यहाँ अपने मन से ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 और इंटू में एक्स स्क्वायर, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है और किसी भी एक्सप्रेशन में जोड़ने पर उसमें कोई भी किसी भी तरह का फर्क हमारा नहीं पड़ता। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल डिग्री। क्या बोला गया कि हम लोग को एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री हमारा कितना है 35, और एक हमारा क्या है मोनोमियल जिसका डिग्री हमारा क्या होगा 100। तो हम लोग क्या देखे थे कि हमारा इसके पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि हमारा फर्स्ट हमारा क्या था मोनोमियल में हमारा कितना टर्म हुआ करता था, मोनोमियल में हमारा टर्म जो हुआ करता था एक हुआ करता था। फिर हमारा दूसरा क्या था बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में हमारा कितना टर्म हुआ करता था, बाइनोमियल में जो हमारा हुआ करता था वो 2 टर्म हुआ करता था। थर्ड हमारा क्या हुआ करता था ट्राइनोमियल, तो हमारा ट्राइनोमियल में टोटल हमारे पास कितने टर्म होते थे, 3 टर्म होते थे। हम लोग से क्या पूछा गया, बाइनोमियल जिसका डिग्री हमारा कितना होगा 35, तो बाइनोमियल मतलब यहाँ पे कितना टर्म होगा हमारे पास 2, बाइनोमियल हमारे पास कितने टर्म होते हैं 2, डिग्री क्या बोला गया 35। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x का पावर हमारा क्या हो जाएगा 35 और प्लस का हमारा 4। देखिए हमारे पास टोटल टर्म जो है हमारे पास कितना है 2 है, और डिग्री क्या होता है, तो हम लोग डिग्री देखे थे किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है हमारा वो कितना है 35 है। तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल जिसका हमारा डिग्री क्या है आपका 35, ये हमारा हो गया फर्स्ट। फिर क्या बोला गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मतलब हमारे पास कितना टर्म होता है एक होता है, और डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर हम लोग क्या लिख देंगे 100, तो ये हमारा हो गया मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग इसमें क्या देखे थे कि हमारा डिग्री जो होता है वो डिग्री क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का क्या होता है हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हमारा जो डिग्री होता है वो क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कि हमारा किसी भी वेरिएबल का जो हमारा हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा डिग्री। तो डिग्री होता क्या है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि बोला गया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया गया उसका क्या बताना है डिग्री। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो जो हमारा हाईएस्ट पावर हमारा कितना है 3, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 3। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जो हमारा हाईएस्ट पावर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री। तो ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन में हमारा हाईएस्ट पावर कितना वेरिएबल का 3, तो डिग्री क्या कहलाएगा 3। फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल केवल एक ही है y, और इसका हाईएस्ट पावर हमारा क्या है 2, तो इसका डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, तो डिग्री जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया 5t - √7, तो यहाँ पे t का पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है हमारा यहाँ पे 1, t का पावर कुछ भी नहीं है तो हमारा यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे डिग्री जो हो जाएगा इसका वो डिग्री हमारा कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये तो हमारा कांस्टेंट है, अब यहाँ कांस्टेंट है मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं t का पावर 0, और हम लोग ये पढ़े थे कि पहले क्लास में कि अगर किसी भी टर्म या फिर वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होता है 1। तो यहाँ 3t का पावर 0 कहने का मतलब क्या हो गया कि 3 × 1, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा क्या आता है सेम ही आता है। तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री होगा वो हमारा क्या होगा 0, मतलब क्या कि अगर वेरिएबल कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिग्री हमेशा क्या होता है 0 होता है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, मतलब हम लोग को ये क्लासीफाई करना कि इसमें हमारा लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। तो देखिए ये जो हमारा पॉलिनोमियल्स है वो किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर, किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो हम लोग देखे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर में हमारा लीनियर क्या होता है, तो लीनियर क्या होता है कि अगर हमारा डिग्री जो होगा, अगर डिग्री कितना होगा हमारा, डिग्री अगर हमारा 1 हुआ तो लीनियर, डिग्री अगर हमारा 1 हुआ तो क्या कहलाएगा हमारा लीनियर। हमारा क्वाड्रेटिक क्या था, तो क्वाड्रेटिक में क्या था हमारा कि अगर हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री अगर हमारा 2 होता तो क्वाड्रेटिक, और क्यूबिक क्या था, तो अगर हमारा किसी पॉलिनोमियल्स का अगर डिग्री जो होता वो 3 होता, डिग्री कहने का मतलब कि हाईएस्ट पावर। तो हम लोग क्या करना है इसका पावर भी डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो दिया गया वो हाईएस्ट पावर हमारा कितना है 2, तो हाईएस्ट पावर 2 जो होता है हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पावर जो है वो कितना है 3, तो हाईएस्ट पावर 3 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्यूबिक को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक। देखिए इस एक्सप्रेशन में जो हमारा हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर हमारा कितना है 2, तो हाईएस्ट पावर हमारा 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक को, तो ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे x का पावर क्या है 1, और 1 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है लीनियर को। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, और हाईएस्ट पावर 1 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है लीनियर को, तो ये हमारा एक तरह का लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए यहाँ पे r का पावर 2 लिखा गया, तो डिग्री हमारा कितना हो गया 2, और किसी भी डिग्री अगर 2 होता तो ये हमारा क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक कहलाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया 7x का पावर 3, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमारा 3 है तो ये हमारा क्या कहलाएगा क्यूबिक, तो ये रहा हमारा
क्या हो गया, सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।